लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल की गोल्डन जुबली तकरीब में शामिल हुए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कहा, किरदार की तामीर में सैनिक स्कूलों का अहम किरदार है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, सैनिक स्कूलों में लड़कियों की भर्ती के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने के नए दौर की होगी शुरुआत। सिर्फ सरहदों के लिए ही नहीं बल्कि अंदरूनी सलामती के लिए भी जरूरी है सैनिक स्कूल। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 44,658 नए मामले आए सामने। 32,988 लोग हुए ठीक। और रियासत में कोविड टीकाकारी की मुहिम तेज रफ्तार से जारी। अब तक रियासत में लगाई गई 6,68,47,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज। आदाब, मैं हूं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज रियासत के दूसरे दिन लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल की गोल्डन जुबली तकरीब में शामिल हुए। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने डॉक्टर संपूर्णानंद के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इसके साथ ही स्कूल की गुंजाइश दोगुनी किए जाने के प्रोजेक्ट और लड़कियों के हॉस्टल का संग बुनियाद रखा और डाक टिकट का इजरा भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब हम खवातीन को बाख्तियार बनाने की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको तालीम मुसावी मौक़े मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले का ऐलान किया था, लेकिन लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल में लड़कियों के दाखिले के 3 साल पहले ही शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत काबिल सताइश है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ये मुल्क का पहला सैनिक स्कूल बनेगा जहाँ की बेटियाँ इस साल एनडीए के इम्तिहान में बैठेंगी। सैनिक स्कूल में बेटियों की शिक्षा मिल सके, उनको अवसर मिल सके, ये एक बहुत बड़ी सोच है। इस सोच को मैं मानता हूँ कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बड़ा एक कदम है। इस वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसके अनुसार देश के सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे हमारी बेटियों के लिए भी खोले जाएंगे। परंतु यह विशेष रूप से सराहनीय है कि यूपी सैनिक स्कूल ने यह निर्णय आज से 3 वर्ष पहले ही ले लिया था। यह पहला सैनिक स्कूल होगा जहां की बेटियां इस वर्ष एनडीए की परीक्षा में भाग लेंगी। इस तरह अब इस परिसर से वीरों के साथ वीरांगनाएं भी भारत माता की सेवा के लिए तैयार होकर निकलेंगे। सदर जमहूरिया ने कहा कि वो मुल्क के सदर होने के साथ एक हसास शहरी भी हैं। अक्सर जब कहीं सफ़र पर जाता हूं तो मुझे ये मालूम होता है कि वहां पर मेरे आने से ट्रैफिक को बहुत पहले रोका जाता है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। इससे मुझे दुख होता है। मेरा मशवरा है कि जब भी कोई वीआईपी प्रोग्राम हो तो ट्रैफिक को सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही रोका जाए। ट्रैफिक बहुत पहले रोकना अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही एम्बुलेंस या इमरजेंसी गाड़ियों को किसी रुकावट का सामना न पड़े, ये भी सोचना चाहिए। साथ देश का एक संवेदनशील नागरिक भी हूं। मेरी यात्रा के दौरान कई शहरों में इस प्रकार की जानकारियां मिलती हैं कि मेरी यात्रा के दौरान यातायात पर नियंत्रण के कारण आम जनता को जो असुविधा होती है, उसके विषय में मुझे भी चिंता होती है, मुझे पीड़ा भी होती है। लेकिन मैं आज 2-3 सुझाव दे रहा हूं। पहला सुझाव ये कि कार्यक्रम के नियत समय से पहले ट्रैफिक पर बहुत पहले 15 मिनट समझ में आता है, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को मुस्तैदी से निभाने के उद्देश्य से करते हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन उनको इतना सजग होना चाहिए कि ट्रैफिक को नियंत्रण करने में जितना कम से कम समय आप दे सकें, 10 मिनट 15 मिनट, उस तक तो ठीक है। बहुत पहले
रोक देना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस आदि के बिना रुकावट निकलने के लिए कोई समाधान सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल की गोल्डन जुबली तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ हिफाजती अफवाज के लिए ही नहीं बल्कि हमारी अंदरूनी सलामती के लिए भी सैनिक स्कूल की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने ये तस्वुर पेश करने वालों को समाज के सामने उजागर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का ये सैनिक स्कूल अपनी सलाहियत को दोगुना करने वाला मुल्क का पहला सैनिक स्कूल है। ये साल 2018 में लड़कियों के दाखिले को लाजमी करने वाला भी पहला स्कूल है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले को लाजमी कर दिया गया है। यह खवातीन को बाख्तियार बनाने की सिमत में एक नए दौर का आगाज है। वज़ीर आला ने कहा कि सदर जमहूरिया की हमेशा ये कोशिश रही है कि कदीम तलबा को जोड़कर हम नई नस्ल के लिए कुछ नए आदर्शों, इक़दार और रवायात कायम करें, जिससे वो आने वाली नस्ल को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वुर को अमली जामला पहनाते में अपना किरदार अदा कर सकें। देश की आवश्यकता है, हमारी रक्षा सेनाओं के लिए ही नहीं, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारी पैरामिलिट्री, हमारी पुलिस बल और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह प्रशासन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्यमिता का क्षेत्र हो, प्रबंधन का क्षेत्र हो, उस हर क्षेत्र में हम अच्छे, दक्ष और अनुशासित नागरिकों को देश को दे सकें। इस दृष्टि से सैनिक स्कूल की परिकल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश में इस सैनिक स्कूल के माध्यम से साकार की थी और आज देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं हो सकता, बल्कि हम उसके अंदर अधिक से अधिक सकारात्मकता पैदा कर सकें, कैसे हम हर नागरिक को क्रिएटिव बना सकें। और मुझे लगता है एक सैनिक स्कूल इसका सबसे अच्छा माध्यम है, जिसका अनुसरण करके अन्य संस्थाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस स्कूल का नाम 2017 में इसी सैनिक स्कूल के पुरातन छात्र, कारगिल युद्ध के नायक के रूप में कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर इस सैनिक स्कूल का नाम भी हमारी सरकार ने 2017 में रखा और उसके नाम पर भारत माता के इस महान सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। याद करना, उत्तर प्रदेश का इस सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने अपनी क्षमता को दोगुना करने का निर्णय लिया। और यह सैनिक स्कूल पहला सैनिक स्कूल है जिसने 2018 में यह तय किया कि सैनिक स्कूल में हम बालिकाओं के भी प्रवेश को अनिवार्य करेंगे कि आधी आबादी अपने आप को कहीं भी उपेक्षित महसूस न कर सके। इस दिशा से बालिकाओं के प्रवेश को भी हमने इस स्कूल के माध्यम से प्रारंभ किया और मैं इस बात के लिए आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश को अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया युग के सूत्रपात का शुभारंभ भी है। काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए 2 खुदकुश हमले और बंदूकबरदारों के जरिए गोलीबारी में 13 अमरीकी फौजियों समेत 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 लोग जख्मी हो गए। अमरीकी फौजियों के जरिए तालिबान के कब्जे के बाद इस जंगजदा मुल्क से आम लोगों को महफूज वापसी कराई जा रही है। ये खुदकश हमले हवाई अड्डे के एबी गेट पर हुआ और इसके बाद बंदूकबरदारों की गोलीबारी की इस्लामिक स्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले अफगानिस्तान के ISIS खुरासान के हवाई अड्डे के बाहर किए गए इन दोहरे धमाकों की जिम्मेदारी ली है।
भारत ने काबुल हवाई अड्डे के पास हुए मुहलिक बम धमाकों की सख्त मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत काबुल में हुए बम धमाकों की सख्त मजम्मत करता है। इसके साथ ही भारत ने हमलों में मारे गए लोगों के अहले खाना के तई ताज़ियत का इजहार किया। वजारत ने कहा कि हम जख्मियों के ठीक होने की दुआ करते हैं। भारत ने कहा कि इन धमाकों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया को मुत्तफिक होकर एक साथ आने की ज़रूरत है। वजारत खारजा ने कहा कि हमलों ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के खिलाफ दुनिया के मुत्तहद होकर खड़े होने की जरूरत को मजबूत किया है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार की कोशिशों से कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 44,658 नए मामले सामने आए, जबकि 32,988 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जबकि अब तक मुल्क में 3,18,21,428 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के सरगर्म मामले 3,44,899, वहीं सेहतयाबी की शरह 97.60% हो गई है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकारी मुहिम तेज रफ्तार से जारी है। मुल्क में 2 दिनों से मुसलसल तकरीबन 80 लाख कोविड टीके लगाए जाने की वजह से टीकाकारी मुहिम को काफ़ी कुव्वत मिली है। मुल्क में अब तक 61,22,08,000 से ज़्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 79,48,439 टीके लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकारी का आदादोशुमार 6,68,47,000 के पार हो चुका। गुज़िश्ता दिन 7,41,523 लोगों को टीका लगाया गया। अब तक रियासत में 5,62,00,000 से ज्यादा शहरियों ने कोविड से बचाव के लिए टीका की कम से कम एक खुराक हासिल कर ली है। ये मुल्क की किसी भी रियासत में सबसे ज्यादा टीकाकारी है। रियासत में 18 अजला में सरगर्म मामले सिफर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई टेस्टिंग के दौरान 61 जिलों में एक भी कोरोना इन्फेक्शन का मामला नहीं मिला, जबकि 14 अजला में 10 से कम मरीज पाए गए। रियासत में सरगर्म मरीजों की तादाद 329 है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 98.6% हो गई है। कोरोना के दौर में इन्फेक्शन से कानपुर देहात जिले ने ज़बरदस्त जद्दोजहद की और महकमे सेहत के डॉक्टरों और स्टाफ ने भी ज़बरदस्त मेहनत की, जिसके नतीजे में ज़िला कानपुर देहात अब कोरोना से पाक करार दिया गया है। वज़ीर आला के दफ्तर से भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई। जिला मजिस्ट्रेट JP सिंह ने बताया कि अवाम के ताउन से ये मुमकिन हो सका। उन्होंने कहा कि लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कोविड ज़ाब्तों पर अमल करें। मीडिया कर्मियों ने भी जिस प्रकार से कोविड के प्रचार प्रसार में उसको रोकने के लिए जो सहयोग किया, उसके फलस्वरूप जनपद में आज की तारीख में 0 केस है और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस त्रासदी में जनपद में 100% कोरोना मुक्त है इस समय। और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी के सहयोग के लिए मैं आभारी हूँ। और अभी भी आवश्यक है कि तीसरी लहर की संभावनाएं हैं, तो उसके क्रम में हमारी तैयारियां भी चल रही हैं। और अभी भी मैं चाहूँगा कि जब लोग बाहर निकलें तो मास्क रखें, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करें। और मार्च अप्रैल का समय था जिसमें हम लोग का पंचायत इलेक्शंस का भी काम चल रहा था तथा और तमाम काम चल रहे थे कोविड से रिलेटेड भी। पर्सनली जब मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी तो वर्क फ्रॉम होम मैंने अपनाया था, जिससे मैं खुद भी सुरक्षित रहूं और बाकी जो मेरे आसपास लोग हैं उनको भी मैं सुरक्षित रख सकूं। जितना काम हो सकता था ऑनलाइन जूम बेसिस के माध्यम से उसको हम लोगों ने प्रेफरेंस दी थी और वर्क फ्रॉम होम पूरी सावधानी रखते हुए ये काम किया था। साथ ही साथ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पूरे जनपद में कोविड जो हमारा ICCC है वो पूरी तरह से 24/7 काम करता था, जिसमें जनपद में कहीं पे भी किसी भी मरीज को यदि आवश्यकता थी बेड की, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की या किसी भी अन्य तरह की, तो उनको त्वरित उनको आवश्यकता प्रोवाइड की जाती थी। हम ये कहना चाहेंगे कि जनपद कानपुर देहात के ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात के निर्देशन में कोविड की दोनों लहरों के दौरान कोविड में सैनिटाइजेशन से लेकर मरीज की चिन्हीकरण निगरानी समितियों के रूप में स्वच्छता तथा प्रधानों के सहयोग से टीकाकरण और अन्य कोविड को प्रिपेयर्ड व्यवहार के संबंध में हम लोगों ने काफ़ी जागरूकतापूर्वक कार्य किया है।
कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर के बारे में जिला हापुड़ में सरकार की हिदायत पर आज मॉक ड्रिल की गई। जिले के 4 CHC जिला अस्पताल और 3 मेडिकल कॉलेजों में मॉक ड्रिल से कब्ल की मशक की गई, जिसको लेकर महकमे सेहत के जरिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। सभी अस्पतालों में CEO ने एक नोडल अफसर तैनात किया था। तीसरे लहर के सिलसिले में गुज़िश्ता माह से तैयारी चल रही है। सरकार के सतह से जिले के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात में इजाफा किया गया है। इसके तहत ही जिले के कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। PICO वार्ड में भी बनाए गए हैं। सरकार की हिदायत पर आज मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें इस बात की मशक की गई कि मरीज को कैसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उसके बाद कौन कौन सी जांच की जाएगी और कैसे उसका इलाज किया जाएगा। मैं हापुड़ का वो बनाया गया हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप साथ थे कि यहाँ पे 9 बेड तैयार हैं विद कहना चाहिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन है ना, मॉनिटर है, सारी व्यवस्था है, पाइप है, जिससे अगर कोई बच्चे को या किसी को बीमार होते हैं कोविड से, क्योंकि ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर आने की संभावना है। अगर तीसरी लहर आने की संभावना है तो हम उसकी तैयारी पहले से ही कर रखे हैं और उसके लिए जो मरीज होगा कोविड को उसको पहले से तैयारी पूरे हमारे OT टेक्नीशियन हैं, सारे ट्रेंड हैं, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, सारे डॉक्टर तैयार हैं, स्टाफ नर्स तैयार हैं। तो इस तरह हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, सारी ट्रेनिंग होगी है और उसके लिए अगर पेशेंट आते हैं, जैसे ही थर्ड वेव आती है तो हम उसकी तैयारी पूर्ण रूप से रखेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वजारत इत्तलात और नशियात पूरे मुल्क में आइकॉनिक वीक मना रहा है। इस सिलसिले में इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग ठाकुर और सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने दिल्ली के कौमी साइंस मरकज में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजू पर एक वर्चुअल फोटो नुमाइश का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही प्रोग्राम में चित्रांजलि @75 वर्चुअल फिल्म पोस्टर नुमाइश का भी इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम में इत्तलात और नशियात के वजीर मुमलिकत एल गुरुगन, उमूर खारजा के वज़ीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अजूर राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर इत्तलात और नशियात के मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि फोटो नुमाइश के जरिए मुल्क के नौजवान आइन में दिए गए हुकूक और फ़राइज़ को आसानी से समझ सकेंगे। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है तो हम उनके बीच में फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। मुल्क भर में आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज हम याद करेंगे चित्तू पांडे को। अगस्त इनकलाब 1942 में आज़ादी की जंग में बलिया मुल्क का पहला जिला था, जहां चित्तू पांडे की क़यादत में लोगों ने कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी दफातर पर तिरंगा झंडा लहराया। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत की आजादी की लड़ाई में यूं तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, लेकिन देश के कुछ ऐसे अमर सपूत थे जो आजादी की इस लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे। आजादी के यादगार पन्नों में वर्णित है ऐसा ही एक नाम, बलिया का शेर कहे जाने वाले चित्तू पांडे का, जिनका जन्म बलिया के एक गांव में 10 मई सन 1865 को हुआ। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसका विरोध बलिया में भी उठा और ऐसा उठा कि इतिहास के पन्नों में बलिया जनपद बागी बलिया के नाम से जाना जाने लगा। बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त सन 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, जो देखते ही देखते पूरे देश में गूंज उठा। 9 अगस्त को देश भर में बड़ी गिरफ्तारियां हो रही थीं, लेकिन इस घमासान के बीच उत्तर प्रदेश का बलिया जिला अपनी अलग ही तैयारी कर रहा था।
बलिया जिले के सभी प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन व हड़तालें शुरू हो गईं। तार काटने, रेल लाइन उखाड़ने, पुल तोड़ने, सड़कों, थानों और सरकारी दफ्तरों पर हमला करके राष्ट्रीय ध्वज फहराने के काम में जनता जुट गई। चित्तू पांडे ने सन 1942 में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के प्रति स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक फौज तैयार की, जिसने अंग्रेजों को खदेड़ दिया। 19 अगस्त को चित्तू पांडे के नेतृत्व में अपार जनसमूह जिला मुख्यालय बलिया पहुंचा, जिसे देखकर वहां तैनात कलेक्टर घबरा गए और उन्होंने जेल में बंद तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रिहा कर दिया। उसी दिन जिले में विधिवत एक सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रधान चित्तू पांडे बनाए गए। समस्त सरकारी दफ्तरों और संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिए गए और कुछ दिनों के लिए बलिया स्वतंत्र हो गया। उनके इस त्याग और बलिदान को स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत कुशीनगर के सिरोही कस्बे में शहीद 11 मुजाहिदीन आज़ादी की याद में शहीद स्थल पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में कुल हिंद इतिहास संकलन समिति की सदर डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे और दीगर लोगों ने शहीद स्थल पर फूल पेश करके शहीद मुजाहिदीन आज़ादी को खराजे अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में कुशीनगर का अहम किरदार है। 1942 की अंग्रेज़ों भारत छोड़ो तहरीक में कुशीनगर के जाबाजों ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी की तहरीक की क़यादत कर रहे मुल्क के बड़े रहनुमाओं को जेल में डाल दिया था। तब इसकी मुखालफत में तमकीही रोड पर बड़ी अवामी तहरीक शुरू हुई। तहरीक करने वालों ने तमकीही रोड से कप्तानगंज तक रेल लाइन उखाड़ दी। 12 और 13 अगस्त को तमकीही रोड पर रेलवे लाइन और टेलीफोन के खंभे उखाड़ दिए। तहरीक करने वालों ने पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन समेत सरकारी दफातर पर कब्जा करके तिरंगा लहरा दिया। इस अवामी तहरीक को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने मुजाहिदीन आज़ादी पर गोलियां चलाईं, जिसमें 11 मुजाहिदीन आज़ादी मुल्क के लिए शहीद हो गए। 3 या 4 लोग वहाँ भी। उसके विरोध में 23 अगस्त को सेवरही रेलवे स्टेशन के सामने इस इलाके की जनता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि इस लाइन से हम ट्रेन नहीं जाने देंगे और लोगों ने ट्रेन को रोका और उसी दौरान जो अंग्रेज़ों की पुलिस थी उसने गोली चलाया और हमारे जो भारत माता के वीर सपूत 11 लोग यहाँ शहीद हो गए। और बहुत मार्मिक दृश्य उस समय का आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम अपने वीर सपूतों की बहादुरी को सुनते हैं। या पूरे देश में इसको देखते हैं हम, तो इसी प्रकार का हमारे शहीद स्थल जगह जगह ऑक्युपाइड हैं, जगह जगह दुर्दशा के शिकार हैं, क्योंकि इतिहास में नहीं आया, वहाँ के लोग भी उनको नहीं जानते। इसलिए इस साल प्रधानमंत्री जी ने एक विषय हमारे सामने लाया है और वह 75 वर्ष हमारा प्रारंभ हुआ है 15 अगस्त से, तो इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की हमारी योजना है। अब एक बड़े पैमाने पर गांव-गांव में ऐसे शहीद स्थलों के शहीदों के परिवारों को सम्मानित करना, उनके विषय में 4 अक्षर लिखना, उनके शोध पेपर तैयार करना, उसके आधार पर भारत के इतिहास में उनका जगह मिले, यह उद्देश्य है जिससे भारत के लोग और भारत के विद्यार्थी अपने पूर्वजों के साथ स्वाभिमान से अपने को भारतीय कह सकें। क्रांतिकारियों के और क्रांति वीरों की भूमि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण जन्मभूमि, ठाकुर बाके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर समेत पूरे ब्रिज में 30 अगस्त को मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ब्रिज में तैयारियां शुरू हो गई हैं और मंदिरों को सजाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सेक्रेटरी कपिल शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। महोत्सव को दिलकश और शानदार बनाने के लिए इदारे के मेंबरान तैयारियां
तैयारियों में जुट गए हैं। जन्माष्टमी की तैयारियों हिफाजती बंदोबस्त के लिए जिले को 3 जोन और 28 सेक्टरों में बांट दिया गया है। 3 जोन और 16 सेक्टर श्री कृष्ण जन्म स्थान के बंदोबस्त के लिए बनाए गए हैं, जबकि 12 सेक्टरों में जिले के बाकी सभी मंदिर और ज़ियारतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ामी बंदोबस्त रहेगा। इस तरह पूरे बंदोबस्त की कमान 83 मजिस्ट्रेट संभालेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन में भारी भीड़ के इम्कानात के मद्देनज़र हिफाजती बंदोबस्त की तैयारियां की जा रही हैं। CCTV कैमरों से भी नज़र रखी जाएगी। भगवान के इस दिव्य जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से मनाने के लिए सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। संपूर्ण मंदिर परिसर को भव्य और दिव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। देश विदेश से पधारने वाले श्रद्धालु उस के दर्शन करके अभिभूत होंगे ही। आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रद्धालु इस महोत्सव के दर्शन करेंगे उनको भी ऐसी अनुभूति हो कि वह स्वयं श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर उनके जन्म महोत्सव में सम्मिलित है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा की जा रही हैं। रियासती सरकार की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके के लोगों के मसाइल को तेजी से हल करने के लिए शुरू किया गया चौपाल प्रोग्राम का असर नजर आने लगा है। रामपुर में चौपाल प्रोग्राम में पेंशन, राशन, रिहाइश, बिजली सप्लाई, पानी के भराव समेत मुख्तलिफ मामलों के 26 शिकायतें, खुतूत और मुतालबे की दरखास्तें हासिल हुई। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार मांडर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रामपुर के मोहल्ला चा खजा खां, तीतरवाली, फाटकर और एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट इंतजामिया जगदम्बिका प्रसाद गुप्ता और सिटी मजिस्ट्रेट रामजी मिश्र ने मकामी लोगों के मसाइल सुने। चौपाल में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने मसाइल पेश किए और मुख्तलिफ स्कीमों से फ़ायदा हासिल करने के लिए दरखास्तें दी। क्योंकि यहाँ की समस्याएं जो शिकायतें आती थी उनके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि लोग आकर के तहसील में या लोग आकर के कलेक्ट्रेट में देते हैं तो हम उनको चौपाल के माध्यम से उनके ही क्षेत्र में जाकर के सुन लेते हैं, जिसमें हमारे सारे अधिकारी उपस्थित थे जो कि नगर पालिका की मुख्य समस्याएं उनसे जैसे जल निगम हो गया, ईओ हो गए, हमारे तहसीलदार साहब हो गए, ईओ डूडा हो गए, विद्युत विभाग से संबंधित हमारे एक्शन साहब हो गए, तो जल निगम के हो गए, तो ये लोग अधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर के और मौके पर ही लोग सुने। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत सी चीज़ें हमें तुरंत मालूम हो जा रही हैं। संबंधित अधिकारी से हम पूछ करके उनसे बात कर ले रहे हैं, उनके निराकरण के लिए हम तुरंत फोन पर बात कर लेते हैं। जैसे DSO साहब की यहाँ की समस्या है, बहुत से ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा, उनका नाम कट गया है, तुरंत बात करके उनके नाम को जुड़वाने की कार्रवाई कराया जाना, उनके कार्ड निर्गत किए जाने। बिजली विभाग में लोगों पे बकाया है, उनकी समस्या ये है कि एक साथ जमा नहीं कर पा रहे हैं, उनको किस्तों में कर दे रहे हैं यहाँ पर कि 2000 रुपये अभी जमा कर दीजिए, आपकी लाइन शुरू कर दी जाएगी। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके त्वरित निदान के लिए ये एक पहल की गई है, ये शुरुआत की गई है। आखिर पे अहम खबरें एक बार फिर। लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल की गोल्डन जुबली तकरीब में शामिल हुए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कहा, किरदार की तामीर में सैनिक स्कूलों का अहम किरदार। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, सैनिक स्कूलों में लड़कियों की भर्ती के साथ खवातीन को बाख्तियार बनाने के नए दौर की होगी शुरुआत। सिर्फ सरहदों के लिए ही नहीं बल्कि अंदरूनी सलामती के लिए भी जरूरी है सैनिक स्कूल। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 44,658 नए मामले आए सामने। 32,988 लोग हुए ठीक। और रियासत में कोविड टीकाकारी की मुहिम तेज रफ्तार से जारी। अब तक रियासत में लगाई गई 6,68,47,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।